हेलो नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से। और हम बात करेंगे आज टेस्ट नंबर 5 की। तो टेस्ट नंबर 5 जो कि बेस्ड है कल वाले इवनिंग जो एडिटोरियल मैंने पढ़ाया था उस पर। तो हमेशा जो सेशन 5 बजे शाम को होता है उसको पूरा देखा कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ पूरा देखो। यहाँ पे आप रिवीजन कर सकते हैं, कितनी चीज़ों को आपने सीखा है और कितना आप इंप्लीमेंट कर पाते हैं वो सब जज कर सकते हैं। जो भी आपका स्कोर हो यहाँ पे वो आप बताइए, कमेंट बॉक्स में जाके बताना है आपको कितना स्कोर आपका है, क्योंकि आप लगातार कंपेयर भी करते चले। अब तक 4 टेस्ट हुए हैं, 4 टेस्ट में आप बना के रखें एक पूरा कि आपका पहला टेस्ट में स्कोर क्या था, सेकंड में क्या था, थर्ड में क्या रहा, फोर्थ में क्या रहा, फिफ्थ में क्या रहा है। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि एग्जामिनेशन में किस प्रकार से आपको परफॉर्म करना है। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त करें, पहले खुद से सोल्व करें, उसके बाद ये सेशन देखें और पूरा देखना है इसको, क्योंकि टेस्ट है, रिवीजन है, तो आपको पता लग जाएगा चीज़ें रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। जरूर से शेयर कर देना वीडियो को आप। तो देखिए क्या बोलना चाह रहा है। सबसे पहले कॉमन एरर का प्रश्न है। तो देखिए कॉमन एरर में द सेंटर हैज़ बीन वॉचिंग साइलेंटली। केंद्र सरकार के लिए सेंटर है, तो सेंटर यहाँ पे साइलेंटली वॉच कर रही है। इवन एज का मतलब होता है एट द सेम टाइम। और उसी समय सम स्टेट्स हैव गॉन अहेड, कुछ स्टेट्स आगे बढ़ चुके हैं, हैव गॉन जा चुके हैं, अहेड आगे, एंड कट सैलरीज और वेतन कटौती कर चुके हैं। ऑफ देयर एम्प्लॉइज, किसकी वेतन कटौती की है, अपने एम्प्लॉइज की। देयर किसको देखकर है, स्टेट्स को देखकर, ठीक है। एंड पेंशन बेनिफिट्स, और जो पेंशन बेनिफिट्स होते हैं उसमें कटौती कर चुके हैं। किसके लिए, टू रेन इन का मतलब कंट्रोल करना है। अगर आप ये सेशन ही देख रहे हैं, पहला नहीं देखा है पिछले वाला, तो भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे आपको पूरा ट्रांसलेशन मैंने बताया उस एडिटोरियल में, जाकर देखें, एक एक शब्द आपको समझ में आएगा। फिर भी देखिए रेन इन अगर नहीं पता हो आपको तो नोट करना, इसका मतलब कंट्रोल करना है। एक्सपेंसेस का मतलब है खर्चे। तो केंद्र सरकार यहाँ पे साइलेंटली वॉच कर रही है। साथ ही यहाँ पे कुछ स्टेट्स जो हैं वो भी काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और कहें कि सैलरीज और जो पेंशन बेनिफिट्स उसमें कटौती कर चुके हैं। किस लिए, ताकि जो एक्सपेंसेस हैं उनको यहाँ पे नियंत्रित रखा जा सके। तो दोस्तों यहाँ पर कोई एरर नहीं है, सेंटेंस पूरा का पूरा सही है। तो आप यहाँ पे जाएंगे नो एरर के साथ। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये भी कॉमन एरर से है। इट कुड बी आर्ग्यूड, ये तो पैसिव वॉइस हो गया, कुड के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये आर्ग्यू किया जा सकता है, ये बात यहाँ पे आप मतलब तर्क वितर्क हो सकता है इस बात पर, दैट की, ये कंजंक्शन हो गया। बाई सीकिंग, बाई प्रेपोजिशन है तो आईएनजी हो गया। सीक का मतलब चाहना, तलाश करना, डिमांड करना, ये सब मीनिंग होते हैं। बाई सीकिंग कंसेक्यूटिव एक्सटेंशंस, कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार। तो लगातार जो लॉकडाउन बढ़ाने का जो यहाँ पे सिफारिशें की गई थी, मतलब बार बार में लॉकडाउन की डिमांड की गई थी। अब द लॉकडाउन दे रखा है लॉकडाउन की। विच इम्पोजेज, विच यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, विच यहाँ लॉकडाउन के लिए, तो लॉकडाउन के लिए आ रहा है तो इम्पोजेज ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन सिंगुलर है। जो कि इम्पोज करता है, इम्पोज का मतलब क्या होता है, फोइस्ट करना। इम्पोज का मतलब थोपना। तो जो कि थोपता है क्या, ट्रिमेंडस प्रेशर, स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब आप पढ़िए इसको प्रेशर। तो ट्रिमेंडस प्रेशर, वैसे इसको ट्रिमेंडस पढ़ते हैं, आई का साउंड आता है, ट्रिमेंडस प्रेशर। तो ट्रिमेंडस का मतलब बहुत ज्यादा, इन अ लार्ज अमाउंट, स्ट्रेन का मतलब प्रेशर। और इंपोज किस पर करता है उसके लिए आप ऑन लगाते हैं, तो यहां ऑन है। तो प्रेशर किस पर, नॉट जस्ट देयर फाइनेंसेस, ना केवल अपने फाइनेंसेस पर, बट ऑल्सो दैट ऑफ द सेंटर, बल्कि सेंटर के जो फाइनेंसेस हैं उस पर भी। द स्टेट्स आर रॉन्ग इन इट्स अप्रोच, तो स्टेट्स जो हैं अपनी अप्रोच में यहां पर गलत हैं। रिपीट कर रहा हूं, देखो क्या कहना चाह रहा है। इट कुड बी आर्ग्यूड, इस बात पर बहस हो सकती है, दैट बाय सीकिंग कंसेक्यूटिव एक्सटेंशन ऑफ द लॉकडाउन, कि लॉकडाउन के बारे में बार बार में ये कहा जाए, बार बार में ये डिमांड की गई कि बार बार बढ़ा दिया जाए। अब आप जैसे कि कल मोदी जी का आपने सुना होगा संबोधन, तो उसमें उन्होंने कहा कि 4.0 अब आगे 4.0 उनकी प्लानिंग में है। तो ये जैसे लॉकडाउन को एक्सटेंशन की, जो कंसेक्यूटिव एक्सटेंशंस की डिमांड रखी गई है, सीख किया गया है। लॉकडाउन क्या है, उसका दे रखा है कि जो इंपोज करता है बहुत ज़्यादा प्रेशर, ना केवल जो राज्य के वित्त हैं उन पर, बल्कि यहाँ पे स्टेट के वित्त पर भी। द स्टेट्स आर रॉन्ग इन इट्स अप्रोच, तो स्टेट्स जो हैं वो अपनी अप्रोच में गलत हैं। देखिए स्टेट्स अपनी अप्रोच में गलत है, तो स्टेट्स के लिए इट्स कैसे आ सकता है, जैसे स्टेट्स जो है प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, देयर। तो यहाँ पे आप करेंगे देयर, आपका आंसर हो जाएगा डी में गलती है। जैसे यहाँ पे देयर दे रखा है, वैसे यहाँ पे भी देयर आएगा, स्टेट्स की बात कर रहा है। क्लियर है। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 3, ये भी कॉमन एरर का है। टिक करते चलिए अगर आपने सॉल्व कर रखा है पहले से, कि कहाँ कितनी गलती है, कितना सही हो रहा है आपका। एक बात और भी देखनी है
कि जो मैं आपको कारण बता रहा हूं क्या वही कारण आपने सोचा है क्या उस बारे में, वो भी आना चाहिए, क्योंकि वरना तो तुक्का भी लगा सकते हो आप कि चलो ए कर देते हैं इसमें, अगले में बी कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, पूरा देखकर चलें, हर चीज़ को उतना ही आपने सोचा जितना मैं बता रहा हूँ वैसा ही सोचा है क्या, वो कारण मिल जाए तो उसको टिक करें कि हाँ सही है, वरना सही मत मानना उसको। द सेंटर इज इटसेल्फ नॉट इन अ हैप्पी प्लेस। द सेंटर केंद्र सरकार, इज है इटसेल्फ इसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये खुद नॉट इन अ हैप्पी प्लेस, ये खुद खुश नहीं है, कोई अच्छी स्थिति में नहीं है, फाइनेंशियली मतलब वित्तीय रूप से, बट लेकिन इट लीस्ट हैज द मीन्स, लेकिन कम से कम इसके पास साधन है। कम से कम को दोस्तों बोलते हैं एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट लगेगा, कम से कम इसके पास साधन है किसके, रिप्लेनिश करने के। रिप्लेनिश का मतलब होता है भरना, रिफिल करने के, कि अपने वित्त को जो इनके राजकोष से चला गया है उसको फिल कर सकती है। किस माध्यम से करे, माध्यम के लिए थ्रू, चाहे पारंपरिक तरीकों से करे, कॉन्वेंशनल का पारंपरिक तरीके, एंड अनकॉन्वेंशनल मीन्स, और अपारंपरिक तरीके, गैर परंपरागत तरीके यूज करे, ऐसा भी हो सकता है। कॉन्वेंशनल का पारंपरिक होता है, थ्रू का प्रयोग हम माध्यम या मीडियम के लिए प्रेपोजिशन के रूप में करते हैं, ठीक है। और ये हमने देखा ही है कि रिप्लेनिश जो वर्ड है इसका मतलब नोट कर लेना, नहीं पता हो तो आपको वैसे मैंने पढ़ाया है, उसमें आपको बताया था रिफिल करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर जो है वो खुद अच्छे हालत में नहीं है वित्तीय रूप से बात करें, कम से कम इसके पास साधन है लेकिन इसके पास, तो एटलीस्ट आना चाहिए। गलती कौन से पार्ट में है, बी में, ठीक है। 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं कॉमन एरर के, आगे बढ़ते हैं। अब सिनोनिम्स की बारी है, इसको पढ़ते हैं पैरेलस। क्या पढ़ते हैं, पैरेलस। प्रोनाउंशिएट कैसे करते हैं दैट यू मस्ट नो। अब पैरेलस का मतलब होता है खतरनाक, और इसका जो हेडलाइन थी, इस टाइटल जो थी इस एडिटोरियल की, वो इसी से स्टार्ट थी। तो पैरेलस खतरनाक को बोलते हैं, खतरनाक के लिए एक वर्ड है पालस, इसको बोलते हैं पालस, ये भी खतरनाक है। इमेंसिपेशन और लैटिट्यूड दोनों सेम है, इनका मतलब है फ्रीडम। इन दोनों को ही क्या कह सकते हो आप, फ्रीडम, आज़ादी, स्वतंत्रता। और इनोक्यूअस है, इसका मतलब हार्मलेस, जो हानि रहित है, हार्मलेस, हानि रहित को बोलते हैं इनोक्यूअस। प्लीड का मतलब होता है याचना करना, निवेदन करना, प्रार्थना करना। तो प्रार्थना करने के लिए एक वर्ड यहां पे दे रखा है एंट्रीट, ठीक है। अप्रेजल का मतलब मूल्यांकन करना है, तो इसके लिए आप कह सकते हैं इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन, ये है मूल्यांकन करना, मूल्यांकन। वामी, इसको पढ़ते हैं वामी, इसका मतलब होता है ब्लो या अटैक। अगर अटैक है मतलब कोई आक्रमण है उसके लिए, जैसे दोहरा आघात, तिहरा आघात। आज वाले में ट्रिपल वामी था जो हमने एडिटोरियल पढ़ा है, जिसके बेसिस पर ये टेस्ट दे रहे हो आप लोग, वहाँ पे ट्रिपल वामी दे रखा था, तो तिहरा आघात था। आघात को बोलते हैं ब्लो या अटैक को बोलते हैं। वेरी का मतलब विभिन्न, डिफरेंट कह सकते हो आप, है ना। वेरी अगर वर्ब के रूप में है तो डिफर, DIFFER, ठीक है, ये दे रखा है। तो एंट्रीट यहाँ पे आंसर आएगा, प्लीड का निवेदन करना, प्रार्थना करना। आगे बढ़िए। एंटोनिम्स है, एंटोनिम्स में फ्लाउट है। फ्लाउट का मतलब क्या होता है, डिसओबे करना। तो ये तो इसका सिनोनिम है, आपको बताना एंटोनिम। जल्दीबाजी में कई बार क्या होता है कि हम फटाफट, हमें पता लग गया, टिक कर देते हैं, है ना। ऐसा नहीं है, आप पूरा देखें कि क्या पूछा गया। एंटोनिम्स पूछे हैं तो यहाँ पे फ्लाउट का सिनोनिम ये है। डिफाई भी इसका सिनोनिम होगा। डिफाई का मतलब भी डिसओबे करना ही होता है, किसी की आज्ञा की अवहेलना करना होता है। बी लिटिल का अपमानित करना होता है, मीन्स ह्यूमिलिएट, इंसल्ट, ह्यूमिलिएट या इंसल्ट, अपमानित करना। रेस्पेक्ट इसका एंटोनिम हो जाएगा सम्मान करना। तो यहाँ तो आज्ञा का पालन नहीं करना, इसका मतलब किसी का कहना नहीं मानोगे, इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि उसका अपमान कर रहे हो, और रेस्पेक्ट कर रहे हो मतलब सम्मान कर रहे हो, तो फिर कहना भी मानोगे। रीस्टोर का मतलब फिर से बहाल करना, फिर से संग्रहित करना। तो इसका सिनोनिम देखो, रिप्लेनिश और प्लेनिश, दोनों एक जैसे ही हैं। इन तीनों का मतलब रिफिल करना है, और ये भी। तो ये देखो, एक ग्रुप का हिस्सा बन गए, एक बचा है आपका डिप्लीट, इसको डिप्लीट बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब रिड्यूस करना कोई अमाउंट को, धीरे धीरे क्षय होने को बोलते हैं, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ समथिंग सो दैट नॉट सो मच लेफ्ट, ताकि ज़्यादा कुछ बचे नहीं, उसको बोलते हैं डिप्लीट। तो डिप्लीट इसका एंटोनिम होगा, क्षय करना, धीरे धीरे मात्रा कम कर देना, और बाकी सारा क्या है वो रिफिल के इसके सिनोनिम्स हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आ जाओ। अगला क्वेश्चन मिस स्पेल्ट वर्ड बताना है कि कौन सी स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। देखो, मिस स्पेल्ड वर्ड ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन होता है। अगर आपको स्पेलिंग सही पूछे तो फिर तो 4 ऑप्शन एक जैसे मिलेंगे आपको, और वहाँ कुछ चांसेस कम हो जाते हैं। देखो, मिस स्पेल्ड वर्ड में गलतियाँ निकालनी है। ट्रिमेंडस सही है स्पेलिंग, एडजेक्टिव होता है, OUS है, इसका मतलब शानदार, भव्य, बहुत बड़ा। रीइम्बर्स है, इसका मतलब रीपे करना होता है, भुगतान करने को बोलते हैं। कॉन्वेंशनल हम पढ़ के आए हैं, पारंपरिक को बोलते हैं। साइमल्टेनियसली की स्पेलिंग गलत है, इसमें SIMUL ये ठीक है, लेकिन TANE और फिर OUSLY लगेगा, तो ये E यहाँ पे गायब है, तो ये D आपका आंसर होगा, साइमल्टेनियसली, ठीक है।
मतलब साथ साथ में। फिल इन द ब्लैंक्स में ये 8 नंबर लग रहा है, 9 नंबर है वैसे, तो 9 नंबर में देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, ग्रेटर लीवे। लीवे का मतलब फ्रीडम होता है, मतलब बहुत अधिक स्वतंत्रता, बहुत अधिक आज़ादी, बहुत अधिक छूट इन रीस्टार्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। किस में? इकोनॉमिक एक्टिविटी को फिर से स्टार्ट करने में, है ना, इकोनॉमिक आर्थिक क्रियाओं को फिर से स्टार्ट करने में जो लीवे है, जो स्वतंत्रता है, जो आज़ादी है। डैश सम ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रेस, ये क्या करता है, कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेस, कुछ वित्तीय जो प्रेशर है, स्ट्रेन है, उसको क्या करेगा, रिलीव करेगा। नॉट जस्ट ऑन द स्टेट्स, ना केवल स्टेट्स पर बट ऑल्सो ऑन द सेंटर, बल्कि केंद्र सरकार पर भी। चलो हमें नहीं पता कि ये फ्यूचर की बात है कि प्रेजेंट की बात है, तो आप देखो कौन सा ऑप्शन काट दोगे। ये तो कट जाएगा ना पहले वाला, क्योंकि विल मॉडल के साथ में तो एस जुड़ेगा नहीं, ठीक है, V0 लगता है। ये कट जाएगा ना, पैसिव वॉइस नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ग्रेटर लीवे जो है ये यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है, इसलिए ये पैसिव नहीं बनेगा। इन दो की बात करो तो ये ग्रेटर लीवे जो है वो सब्जेक्ट है, अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि रिलीव तो फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, तो फिर आपका आंसर आएगा विल रिलीव। तो ये रिलीव करेगा, रिलीव का मतलब क्या है, रिलीफ देना। और बढ़ते हैं हमारे अंतिम क्वेश्चन की ओर, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स। वर्स, वर्स का मतलब बैड की डिग्री कंपैरेटिव है, ठीक है, तो बैड की कंपैरेटिव डिग्री है। इससे भी बुरा ये है कि दे आर नाउ कॉल्ड अपॉन। कॉल अपॉन का मतलब टू आस्क समवन, ये नोट करना, ये शायद दोनों ही एडिटोरियल में थे कल वाले में। टू आस्क समबडी टू डू समथिंग, कोई काम करने के लिए कहने को बोलते हैं क्या, कॉल अपॉन। तो कह रहा है कि इससे भी बुरा ये है कि उनसे ये कहा जाता है कि आप ज़्यादा खर्च करो, किसके लिए, बीफ अप करने के लिए। बीफ अप ऑन लग रहा है इसलिए ING आ रहा है। बीफ अप का मतलब होता है स्ट्रेंथन करना, अधिक मजबूती देना, अधिक स्ट्रॉन्ग बनाना। तो क्या कहा जा रहा है कि आप अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, स्वास्थ्य तंत्र जो है, उसको मजबूत बनाने के लिए और खर्च करो। और कोविड-19 जो मेजर्स हैं, जो भी कोविड-19 के उपाय आप कर रहे हो, जो भी स्टेप्स चल रहे हो, उनमें कुछ करो खर्च। इसमें शामिल है कौन कौन चीज़ें, तो शामिल का ही वर्ड लेना है आपको, ठीक है। एक बात देखो, यहाँ पे जब टेस्टिंग है और ट्रीटमेंट है और क्वारंटीनिंग है, जब 3 चीज़ें शामिल है, इसका मतलब एक चीज़ क्लियर है कि इंक्लूड्स नहीं आएगा, क्योंकि ये तो एस जोड़कर सिंगुलर बन रहा है, जबकि चीज़ें इंक्लूड ये हैं। फिर इंक्लूडिंग, इंक्लूड और इंक्लूडेड। अब चलो फिर आप सोचेंगे कि ये लगा दें क्या, तो यहाँ पे ये चलता हुआ सेंटेंस है, रनिंग सेंटेंस है। रनिंग सेंटेंस में बीच में कोई जब क्रिया लगाते हैं ना आप, तो ING फॉर्म में लगाते हैं, ऐसा करते हुए। तो इससे भी बुरा ये है कि स्टेट्स, यहाँ दे स्टेट्स के लिए आ रखा है, अगर आपने एडिटोरियल पढ़ा है तो समझ रहे हैं आप कि जो स्टेट्स हैं उनसे अब कहा जाता है कि आप ज़्यादा खर्च करो अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूती देने के लिए, और कोविड-19 मेजर्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इनको इंक्लूड करते हुए, है ना, इन चीज़ों को इंक्लूड करते हुए खर्चा भी करना है, इंक्लूड करते हुए भी करना है। 2 चीज़ें साथ में चल रही है। जब 2 चीज़ें साथ में हो, जिनमें से एक का अर्थ कोई भी काम करते हुए हो, तो उसे क्या किस रूप में लेंगे, इंक्लूडिंग। तो आपका आंसर आएगा B। तो फटाफट अपना स्कोर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में आकर, और मिलते हैं आज शाम को 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।